नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम सेकेंड यूनिट के अंतर्गत कताई अर्थात सूत निर्माण, स्पिनिंग, यार्न कंस्ट्रक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यार्न कंस्ट्रक्शन, दैट इज स्पिनिंग। वस्त्र निर्माण के लिए रेशों के धागों से निर्माण किया जाता है, अतः धागे की निर्माण प्रक्रिया ही कताई प्रक्रिया या स्पिनिंग कहलाती है। सर्वप्रथम एक्चुअली कताई ही वो प्रोसेस है जिससे कि रेशे से धागे का निर्माण किया जाता है। रेशे प्राकृतिक रूप से कहीं पर ऊन, लिनन, कोकून आदि से प्राप्त किए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े या गुच्छ के रूप में होते हैं। इन्हें एकत्रित कर विभिन्न प्रतिक्रियाओं या से साफ किया जाता है। फिर तत्पश्चात रेशों को एक दूसरे से आपस में सटाकर समानांतर रखते हुए बट लिया जाता है। इस प्रकार बटाई के साथ साथ धागों में ऐंठन पड़ता है और रेशे की कताई हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें अविरल धागा प्राप्त होता है। A.M. कॉलियर के अनुसार हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल्स में उन्होंने लिखा है, स्पिनिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर शॉर्ट और लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स बाय ड्रॉइंग दीज फ्रॉम द फाइब्रस मास एंड ट्विस्टिंग दीज टुगेदर। एक्चुअली हम देखते हैं कि हमें एक ऊन का जैसे बॉल है या फाइबर है, रेशा हमें प्राप्त होता है। अब इससे हमें धागे का निर्माण करना है, तो ये तीनों प्रोसेस एक्चुअली ड्राइंग प्रोसेस अर्थात खींचने की प्रोसेस, फिर बटाई की प्रोसेस, ट्विस्टिंग प्रोसेस और स्पिनिंग कताई की प्रक्रिया तीनों साइमल्टेनियसली चलती है। तो इन तीन प्रक्रियाओं के तहत हमारी स्पिनिंग प्रोसेस आता है। दैट इज पहला ड्राइंग आउट प्रोसेस, दूसरा इसके अंतर्गत आता है ट्विस्टिंग प्रोसेस और तीसरा इसके अंतर्गत आता है दैट इज स्पिनिंग। धागे की बटाई के साथ साथ रेशों को आपस में सटाकर खींचा जाना अर्थात ड्राइंग आउट, अगेन आई रिपीटिंग दैट, कहा जाता है, जिसे ड्राइंग आउट कहा जाता है। इस प्रकार खींचना, ऐंठन देना और बटना, ये तीनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, तभी कताई की प्रक्रिया पूर्ण होती है और हमें अविरल लंबाई का धागा निर्माण किया जाता है। अब इन धागों को ताने और बाने के रूप में एक साथ बुनकर, गूंथकर या आपस में फंसाकर वस्त्र निर्माण किया जाता है। यार्न एक्चुअली हम कह सकते हैं कि एक सेतु है फैब्रिक और तंतु के बीच में। ये बेसिक कंपोनेंट है। एक्चुअली कोई भी हम वुवन आर्टिकल तैयार करते हैं, जैसे वस्त्र निर्माण करना या निटेड फैब्रिक बनाना या ब्रेडिंग प्रोसेस या लेस का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक्चुअली केंद्र बिंदु रेशा ही या फाइबर ही होता है। रेशों को पास पास सटाकर समानांतर करके उन्हें खींचकर ऐंठन और बल देकर बटते हैं, जिससे अविरल लंबाई के धागे का निर्माण होता है, जिसे हम यार्न, सूत या धागा कहते हैं। अगेन रिपीट कि यार्न किसे कहते हैं या धागा किसे कहते हैं, तो रेशों को पास पास सटाकर समानांतर करके खींचकर ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा ऐंठन देकर, ट्विस्टिंग या बल देकर बटते हैं, दैट इज स्पिनिंग प्रोसेस, जिससे हमें अविरल धागे का निर्माण होता है, जिसे हम यार्न, सूत या धागा कहते हैं। यार्न एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेनेरिक नेम है, जो कि फाइबर्स को असेंबल करके किया जाता है, दैट आर लेड ट्विस्टेड टुगेदर। इन रेशों को आपस में सटाकर इन्हें बटाई करी जाती है। A yarn may be important in determining the fabric characteristics as the fiber, the weave or the finish. Actually यह yarn ही डिसाइड करता है कि फैब्रिक के अंदर क्या गुण हैं, क्योंकि जो फाइबर के गुण होते हैं वही फैब्रिक के अंतर्गत आते हैं।
इसके साथ हम देखते हैं कि सूत के प्रकार पर वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है। अतः सूत यदि रुक्ष होगा, मोटा होगा, कड़ा होगा, खुरदरा होगा, चमकहीन होगा, तो वस्त्र भी हमारा खुरदरा और चमकहीन का निर्माण होगा। जब सूत चिकने, कोमल, नाजुक, मुलायम, बारीक, चमकदार होंगे जैसे रेशम या लिनन के समान, तो उससे हमें चिकने, चमकदार, सुंदर, मुलायम, आकर्षक वस्त्र बनाते हैं। डॉरथी लॉयल ने अपनी पुस्तक मॉडर्न टेक्सटाइल्स के अंदर कहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैब्रिक्स एंड द वे दे आर असेंबल्ड डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यार्न। जिस तरह से एक्चुअली फाइबर्स को आपस में असेंबल किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उनको बटाई ट्विस्टिंग करी जाती है, स्पिनिंग करी जाती है, और जो फाइबर के गुण हैं वे ही एक्चुअली मूलभूत रूप से किसी वस्त्र की गुणों की पहचान हमें कराते हैं। जो यार्न के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ही एक्चुअली हमारी फैब्रिक के अंदर गुण आते हैं। रेशे चाहे किसी भी वर्ग के हों, विशिष्ट हो या संश्लेषित हो या प्राकृतिक हो, जैसे कपास, ऊन, टेरिलीन आदि, सभी वस्त्रों के निर्माण के लिए हमें रेशों की या धागों की आवश्यकता होती है। यूजुअली हम देखते हैं कि रेशों के विशिष्ट गुणों के अतिरिक्त उनमें कई अदर प्रॉपर्टीज़ भी हमारे लिए वस्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। ये तो सही है कि वस्त्र में कई बेसिक प्रॉपर्टीज़ जैसे रेजिलियंसी है, शीतलता है, अवशोषकता है, मजबूती है, कार्य क्षमता है, यह तो होनी ही चाहिए, परंतु साथ में रेशे का प्रत्यास्था, रेजिलियंसी जिसको आप बोलते हैं प्रतिस्कंदता, क्रीज रेजिस्टेंस आदि गुण भी होना आवश्यक होता है। यूजुअली जब धागे का निर्माण होता है तो रेशों को कई प्रकार के झटकों को सहन करने पड़ते हैं। दबाव और झटके सहन करने से रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इससे जब फैब्रिक निट होता है तो रेशे कमज़ोर, फैब्रिक भी आपका कमज़ोर बनेगा क्योंकि रेशे आपके कमज़ोर हैं। तो ऐसी दृष्टि में हमें ऐसे रेशों का चयन करना चाहिए सूत निर्माण के लिए जिनका टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनाव सामर्थ्य अच्छा हो और जो मजबूत हो, स्ट्रेंथ जिसकी हम कह सकते हैं कि वे मजबूत होनी चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि वर्तमान के अंदर हम मशीनों के द्वारा यूजुअली हमारे फाइबर्स या धागे तैयार किए जाते हैं। तो ये मैन्युअली संपन्न धागे में श्रम, शक्ति, ताकत बहुत अधिक लगती थी, क्वांटिटी बहुत कम होती थी, क्वालिटी में ज़्यादा हम चेंजेस नहीं कर सकते थे। परंतु मशीन के द्वारा जब से धागों का निर्माण हुआ है, हमें कई प्रकार के धागों की वैरायटीज़ हमारे समक्ष आने लग गई है और साथ ही काम बहुत आसान हो गया है। साथ ही इसके प्रोडक्शन के अंदर हमारी इंक्रीज हो गई है। तो इससे हम देखते हैं कि धागों का निर्माण एक प्रकार से एक इंडस्ट्री के रूप में, उद्योग के रूप में बहुत विकसित है। कई प्रदेशों के अंदर एक्चुअली वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, जैसे गुजरात वगैरह के हम देखते हैं, तो वहाँ पर इन रेशों को बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि धागे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आज हम पुरानी पद्धतियाँ चरखे और तकली से बनने की 2 विधियों का अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में हम कैसे मैन्युफैक्चर होता है मशीन के द्वारा, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम बेसिक विधियाँ जो तकली और स्पिंडल या चरखा जिसे हम कहते हैं, चक्र जिसे हम कहते हैं या चरखा जिसे हम कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसी समय चरखे का आविष्कार हुआ। यूजुअली पहले पूर्व ज़माने में पेड़ पत्तों को आपस में हाथों के द्वारा मैन्युअली गुथाई करके और धागों का निर्माण कर लिया जाता था और उन्हीं से वस्त्रों को
आपस में बुनाई करके प्रिमिटिव्स लोग उन्हीं से अपने शरीर को ढकते थे। परंतु जैसे जैसे हाथ से धागा बटने काटने में अधिक श्रम और समय नष्ट होता, इस बात की आवश्यकता महसूस करी गई कि हमें कम परिश्रम के अंदर ऐसे साधन की खोज करना चाहिए जिनसे धागा बुनना आसान हो जाए। तो कुछ समय बाद इसमें स्पिंडल का आविष्कार हुआ। तो स्पिंडल का एक्चुअली आविष्कार के अंतर्गत जो निर्माण हुआ है उससे सबसे पहले हुआ। धागे का निर्माण स्पिंडल के द्वारा सबसे पहले हुआ। इसी समय हम चरखे का आविष्कार हुआ, जिससे तकलीफ से भी कम समय, शक्ति और श्रम व अत्यधिक धागे का निर्माण हुआ। तो दो ट्रेडिशनल स्टाइल्स जो धागा निर्माण की है वह है आपकी तकली और चरखा। आइए अब हम एक एक को डिटेल के अंदर अध्ययन करते हैं। तो तकली, इसमें एक धातु से निर्मित 7 इंच की एक लंबी छड़ होती है। इस छड़ के निचले सिरे पर एक गोलाकार डिस्क लगी होती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर एक हुक लगा रहता है। इसी हुक में रेशे को फंसाया जाता है। रुई की पोनी को हुक में फंसाकर थोड़ी लंबाई तक खींचा जाता है। कुछ लंबाई तक रेशे खींचे जाने के पश्चात तकली को हाथ से घुमा दिया जाता है, जिससे तकली तेजी से घूमने लगती है। जैसे जैसे तकली घूमती है, धागे का निर्माण होता जाता है। साथ ही धागों में ऐंठन बल पड़ती जाती है। धागों को बटने के पश्चात उन्हें तकली की चकती पर ही लपेट लिया जाता है। इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है। इस और निर्मित धागे को चकती पर ही लपेटा जाता है। जब चकती या स्पिंडल पूरा भर जाता है तो उससे लच्छी बना ली जाती है और इस लच्छी को वस्त्र बुनाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तकली से धागा निर्माण होता है। वास्तव में तकली का आविष्कार से धागे निर्माण में कम समय लगा, और परंतु फिर भी मानव इससे संतुष्ट नहीं हुआ और विकसित वृद्धि के साथ मानव ने कई और प्रयोग किए, जिसमें नेक्स्ट जो खोज हुई वह हुई चरखे की या स्पिनिंग व्हील की, जिसे हम गांधी जी के चरखे के नाम से भी परिचित है। चरखे द्वारा सूत की कटाई बहुत पुरानी विधि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वदेशी वस्त्र निर्माण में भी इसकी मुख्य भूमिका चरखे से सूत कताई के द्वारा संपन्न हुई। आज भी सूत की कताई के लिए चरखा का काफ़ी महत्व है। कई गांधीवादी फिलॉसफी के जो लोग हैं वे स्वयं अपने चरखे से अपनी कताई का धागा काटते हैं और उससे बुने हुए वस्त्र खादी का उपयोग करते हैं। परंतु आरंभिक चरखा बनावट व कार्य प्रणाली की दृष्टि से आज की अपेक्षा में अत्यधिक अपूर्ण और अविकसित था। यूजुअली हम चरखे के अंतर देखते हैं कि एक सूक्ष्म, महीन, बारीक, कोमल की शबनम, मलमल, आबे खां जैसी अद्वितीय सुंदरता से युक्त अलौकिक वस्त्र की मांग भी चरखों के द्वारा कटे सूत से बनाई गई थी, और इनकी मांग बढ़ते हुए कई बुद्धिजीवियों ने एक्चुअली मशीनों का निर्माण किया है। मशीनों के निर्माण के कारण एक्चुअली मशीनों का जब निर्माण हुआ तो नेचुरल है कि हैंड प्रोसेसेस के जो चकली और स्पिंडल्स थे उनको कम महत्व दिया गया। यूजुअली हम देखते हैं कि चरखे के अंदर हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वे चरखे को महत्व देती हैं, और चरखे में एक चक्र होता है और उस चक्र के चारों ओर एक्चुअली जैसे जैसे प्रोसेस घूमता है, चक्र घूमता है, धागा खिंचता जाता है और उसको एक रील के ऊपर लपेट लिया जाता है। यूजुअली इसमें भी हम देखते हैं चरखे में कि जैसे चक्र को एक हैंडल के माध्यम से घुमाया जाता है, फिर इसको आराम से हम
इकट्ठा धागे को इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार हमारा धागा निर्माण होता है। यूजुअली एक चरखे को से धागा बनना एक्चुअली हमारी एक स्वतंत्रता संग्राम का परिचायक बना। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि धागे का निर्माण चकली और चरखे के माध्यम से। धन्यवाद।